वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड फिगर मेट्रिक्स। पॉइंट एंड फिगर मेट्रिक्स एक क्रूशियल टूल हो सकता है आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे, तो आपका मल्टी टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप पॉइंट एंड फिगर का मेट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट एंड फिगर मेट्रिक्स आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मल्टी टाइम फ्रेम में, अब पॉइंट एंड फिगर में मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होता है मल्टीपल बॉक्स साइज। मल्टीपल बॉक्स साइज में एक स्टॉक या एक सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अल्टीमेट मैट्रिक्स के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब हम ये चेक करते हैं कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस मैट्रिक एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है रैंकिंग। रैंकिंग से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको रैंकिंग मैट्रिक्स में चेक करते हैं। इसके साथ में हम सेटअप को भी डिस्कस करते हैं कि वो सेटअप बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है, हम वो डिस्कस करते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। उसके साथ में डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम सबसे पहले चलते हैं आज हमारे ड्राइंग पैड पे, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, बिकॉज स्कोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द P&F मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले चलते हैं और ये समझते हैं कि स्कोरिंग होती कैसे। हम ये चेक करते हैं कि हर एक बॉक्स साइज पे क्या स्कोर आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम अभी कॉलम ऑफ एक्स में हैं, सो दिस इज कॉलम ऑफ एक्स, इसके बाद कॉलम ऑफ ओ में आ जाते हैं और फिर इसके बाद हमें एक डबल टॉप बाय पैटर्न मिलता है। अगर डबल टॉप बाय पैटर्न मिलता है तो हम इस पॉइंट पे इसको स्कोर करते हैं 2 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ये डबल टॉप बाय के बाद अगर हम कॉलम ऑफ ओ में रिवर्स करते हैं, इफ़ वी कम टू कॉलम ऑफ ओ, और अगर इस टाइम पे अगर हम चार्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो इसको स्कोर मिलता है 1। डबल टॉप बाय अगर पैटर्न फॉर्म हो गए तो हम स्कोर देंगे 2। अगर डबल टॉप बाय के बाद कॉलम रिवर्सल आता है तो हम उसे स्कोर देंगे 1। सिमिलरली अगर एक डबल बॉटम सेल बन चुका है चार्ट पे, सो हम एक कॉलम ऑफ ओ में हैं, फिर हम कॉलम ऑफ एक्स में आ जाते हैं, फिर हम वापस से कॉलम ऑफ ओ में आ गए, और इसके बाद अगर डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल पैटर्न बनता है तो हम इसको स्कोर देते हैं -2। और डबल बॉटम सेल के बाद अगर हम कॉलम ऑफ एक्स में वापस आ जाते हैं, वी गेट द स्कोर -1। करेक्ट। आई गेस अब आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि अगर डबल टॉप बाय मिला तो स्कोर देंगे 2, और डबल टॉप बाय के बाद अगर फॉलो थ्रू की तैयारी हो रही है, मतलब उसके बाद अगर हम कॉलम ऑफ ओ में कॉलम रिवर्सल आ जाता है तो हम स्कोर देते हैं 1। अब कॉलम ऑफ ओ से हम अगर वापस से कॉलम ऑफ एक्स में चले जाएं, बट वी हैव नॉट गॉट अ डबल टॉप बाय, तो हम स्कोर 0 से लेके हम स्कोर 1 से हम स्कोर 0 पे आ जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है कि अगर डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है चार्ट में, ना ही वो सिंपल कॉलम रिवर्सल भी नहीं है आफ्टर अ डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल, द स्कोर बिकम 0। आई होप इट्स ईजी। सिमिलरली हमें डबल बॉटम सेल मिला जहाँ पे हमने स्कोर दिया -2, फिर हम वापस से कॉलम ऑफ एक्स में आ गए, तो यहाँ पे अगर कॉलम ऑफ एक्स में है तो यही परफॉर्मेंस टेबल -2 से लेके -1 पे चला जाएगा। और हम वापस से कॉलम ऑफ एक्स से अगर मान लो हम वापस से कॉलम ऑफ ओ में आ गए, विच इज नीदर अ डबल टॉप बाय नीदर अ डबल बॉटम सेल, देन द स्कोर बिकम 0। दैट मीन्स जितने भी ट्राइंगल पैटर्न्स बने होंगे चार्ट्स पे, पॉइंट एंड फिगर चार्ट में अगर ट्राइंगल पैटर्न है तो उसका स्कोर हमेशा 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल पैटर्न में ना ही डबल टॉप बाय आता है ना ही डबल बॉटम सेल आता है। सो इस केस में स्कोर होगा 0। बट नॉट नेसेसरी कि अगर डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल नहीं आया तो स्कोर 0 नहीं हो सकता। अगर एक्स एट सेम लेवल, ओज एट सेम लेवल, अगर ऐसा भी हुआ तो भी स्कोर 0 आ सकता है। सो लार्जली हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि स्कोर जहाँ पे 0 है वहाँ पे इधर एक डबल टॉप बाय आ सकता है, नहीं तो डबल बॉटम सेल आ सकता है। तो जहाँ पे भी 0 है वो ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अब ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। और अगर ज़्यादा स्कोर है, -2 स्कोर है, इसका मतलब डबल बॉटम सेल है, एक्टिवेटेड है चार्ट पे। वैसे ही अगर 2 स्कोर है तो डबल टॉप बाय आ चुका है। डिफरेंट बॉक्स साइजेस पे जाके ये मान लेते हैं कि अल्टीमेट मैट्रिक्स में हम 4 डिफरेंट बॉक्स साइज पे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 0.5% चार्ट, 1% चार्ट,
3% चार्ट एंड 5% चार्ट। ये मैंने रैंडम बॉक्स साइजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। हालांकि ये जो बॉक्स साइजेस हैं वो मैं रेफ़र करता हूँ, बट डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर के जो बॉक्स साइजेस हैं दोज आर 0.25, 1, 2 एंड 3। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं जनरली जब रन करता हूँ P&F मैट्रिक्स मैं 0.5, 1, 3 एंड 5% पे करता हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। 0.5 जो आप फर्स्ट बॉक्स साइज प्लेस करोगे वो आपका जनरली ट्रेडिंग बॉक्स साइज होगा। ट्रेडिंग बॉक्स साइज पे आप सेटअप को देखते हो, राइट। अब एक सेटअप एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। सेटअप का मतलब क्या है? सेटअप मीन्स इफ पैटर्न इज बुलिश, इफ पैटर्न इज बुलिश एंड द पैटर्न इज अबव MA, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम इसको बोलेंगे द सेटअप इज बुलिश। सिमिलरली अगर पैटर्न जो है, मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में ड्रॉ कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पैटर्न, यहाँ पे लिखते हैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज अबव एंड मूविंग एवरेज बिलो। इसको टैबुलर फॉर्मेट में डाल देते हैं सो इट्स ईजियर फॉर अस टू सी दिस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पैटर्न इज बुलिश एंड इट इज अबव MA, द सेटअप बिकम्स बुलिश। If the pattern is bullish and the price is below moving average, the setup becomes neutral. If pattern is bearish and the price is trading above moving average, मतलब recent pattern bearish है, इसका मतलब डबल बॉटम सेल है और प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे सेटअप बन जाता है न्यूट्रल। पैटर्न भी बेरिश है और वो फॉर्म भी हो रहा है मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम इसको बोलेंगे द सेटअप इज बेरिश। So in any condition, either the setup is going to be bullish or the setup is going to be bearish or the setup is going to be neutral. Correct. So trading time frame का एक हमें सेटअप मिल गया। साथ में अगर सेटअप न्यूट्रल है या बुलिश है बेरिश है, आपको डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल ये पैटर्न्स मिलते रहेंगे। चलो अब हम सीधा चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ और देखते हैं कि ये मैट्रिक्स से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। इसके साथ साथ में और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सो हमें P&F मैट्रिक्स को ओपन करना है, तो हमें सबसे पहले जाना है ऐप्स पे। ऐप से हम जाएंगे R जोन पे। फ्रॉम R जोन वी हैव मैट्रिक्स प्राइस एंड RS, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे P&F मैट्रिक्स पे। सो P&F मैट्रिक्स जैसे ही ओपन करते हैं, दिस इज द टेबल दैट वी गेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजेस हैं वो 0.25%, 1, 2 एंड 3% है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मैं 0.5 पे ओपन करूँ, 1% पे ओपन करूँ, 3% पे ओपन करूँ और 5% पे ओपन करूँ। अगर हमें एट एनी गिवन पॉइंट हमें चाहिए कि हम किसी एक बॉक्स साइज की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसका वेटेज 0 कर सकते हैं, मतलब वो हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बट हमारे लिए ये पांचों टाइम फ्रेम जो चारों टाइम फ्रेम है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने हर एक का वेटेज जो है वो 1 दे दिया है। अब मुझे ये रन करना है निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे, मुझे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस चेक करना है। सो मैंने निफ्टी 50 पे किया। मुझे इसका मेरा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो 0.5% है, तो मैं इसको 0.25 से लेके 0.5 पे कर लेता हूँ। तो जो भी सेटअप होगा बुलिश बेरिश न्यूट्रल, जो भी हमने डिस्कस किया कि पैटर्न बुलिश अबव मूविंग एवरेज द सेटअप इज बुलिश, पैटर्न बेरिश बिलो मूविंग एवरेज सेटअप बिकम्स न्यूट्रल। सो और इसके वैसा वर्सा है, कुछ क्रॉस में है, इसका मतलब सेटअप न्यूट्रल, राइट। तो मुझे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से, मेरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये जानते हुए मैं अब इसको स्कैन कर देता हूँ। अब मुझे साथ साथ में अब क्या डिटेल, क्या ट्रेडिंग, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट अदानी पोर्ट्स इस पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, निफ्टी 50 का पार्ट है और ये इसका अभी मार्केट कैप है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई। साथ में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 का मतलब है 0.5% का जो चार्ट होगा उसमें जो 2 स्कोर आया है, इसका मतलब डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिवेटेड है। चलो अब देख लेते हैं। सो अदानी पोर्ट्स में मैं क्लिक करता हूँ तो 0.5 पे चार्ट ओपन हो गया, वी हैव अ डबल टॉप बाय, सो द स्कोर इज 2, करेक्ट। अब इसके बाद अगर अदानी पोर्ट्स यहाँ पे स्कोर -1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 1% के चार्ट पे डबल बॉटम सेल आ चुका है और अभी कॉलम ऑफ एक्स में है। हम जाके चेक करते हैं। अदानी पोर्ट्स में ओपन करता हूँ, 0.5 से बॉक्स साइज बदल देते हैं, इसको हम चलते हैं 1% पे। सो लेट मी गो टू 1%, डबल बॉटम सेल एंड नाउ वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स, इसलिए स्कोर है -1, करेक्ट। सो यहाँ से मुझे एक लार्जर आइडिया आ गया कि 2 का मतलब है कि वी हैव अ डबल टॉप बाय एक्टिव ऑन द चार्ट 0.5 पे, 1 पे वी आर इन द स्कोर ऑफ -1, इसका मतलब डबल बॉटम सेल आ चुका है और अभी हम कॉलम ऑफ एक्स में हैं,
रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, 3% पे स्कोर है 1, इसका मतलब डबल टॉप बाय एक्टिव है और अभी हम कॉलम ऑफ ओ में है, और 2 स्कोर है मतलब 5% के चार्ट में डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है। अब जब कभी भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो और अगर आपको ये देखना है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें डबल टॉप बाय एक्टिवेटेड हो और उसके छोटे टाइम फ्रेम में हम अभी रिट्रेसमेंट ले रहे हो, मतलब डबल टॉप बाय के बाद अभी हम वापस से कॉलम ऑफ ओ में हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो P&F मैट्रिक्स जनरली पुल बैक ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके साथ में ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है कि आप हर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आ चुके हैं, अब इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर एक डबल टॉप बाय इंट्राडे टाइम फ्रेम में आप जितने भी डबल टॉप बाय पैटर्न्स बनते हैं, छोटे टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम इज़ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये सारे ट्रेड्स चल सकते हैं। अगर इधर एंकर कॉलम बन रहा है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न, ABC पैटर्न, दिस आर द पैटर्न्स दैट वी शुड लुक एट। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स हैं, करंट टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये ऑलरेडी स्टॉक मोमेंटम में है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी आपको सेट ऑफ स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर मुझे पता है कि सबसे लीस्ट स्कोर कैन बी -8 एंड द हाईएस्ट स्कोर कैन बी 8, मैं उसके बेसिस पे ग्रुप को सेव कर सकता हूँ। तो मैं ग्रुप को सेव करके मैं इधर वैल्यूज़ दे सकता हूँ कि मुझे क्या वैल्यू देखनी है। अगर मुझे परफॉर्मेंस स्कोर के हिसाब से देखना है एंड इफ़ आई गिव वैल्यू अबव 7, मैं सबको सेव कर दूं तो सेव हो सकता है, राइट। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि अबव 7 जितने भी हैं सबको सेव कर दो, तो एक ग्रुप मिल सकता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के काम में आ सकता है। ऑन द लॉन्ग साइड अगर मैं -7 के नीचे मैं बिलो -7 कर दूं तो भी बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो एक ये है कि आप ये मैट्रिक्स के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ग्रुप बना सकते हो, दैट इज़ वन यूज़ केस। दूसरा यूज़ केस पुल बैक ट्रेडर के लिए हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ब्रेकआउट है, छोटे टाइम फ्रेम में जब भी पुल बैक आता है पार्टिसिपेट कर सकते हो, करेक्ट। सो 2 यूज़ केसेस हो सकते हैं, इसके और भी मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं जो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ये टूल को एक्सप्लोर करो। इसके साथ में अब आ जाता है सेकेंड पार्ट विच इज़ रैंकिंग स्कोर। रैंकिंग स्कोर का मतलब ये होता है कि जो भी स्कोर है, अब ये डबल टॉप बाय पैटर्न बन चुका है और यहाँ पे स्कोर आ रहा है 4.5, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं राउंड नंबर के स्कोरिंग ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द स्कोर इज़ 8 एंड एज ऑफ नाउ कौन से बॉक्स साइज पे हम इसको देख रहे हैं, 0.5 को। सो 0.5 में अगर मैं 8 को 0.5 से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स द आंसर इज 4। दैट मीन्स 4 बॉक्सेज आर प्लॉटेड आफ्टर अ डबल टॉप बाय पैटर्न। तो अगर मैं इधर चला जाऊं इसके बाद ये 2 पे विच इज़ अपोलो हॉस्पिटल ऑन 0.5% चार्ट, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो वी हैव अ डबल टॉप बाय पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द चार्ट, करेक्ट। सो द स्कोर इज 8। सो वी हैव अ डबल टॉप बाय प्लस 0.5 बॉक्स साइज है एंड द स्कोर इज 8। तो हम एसेंशियली क्या चेक कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस है तो मैग्नीट्यूड ऑफ परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग है। सो डबल टॉप बाय आने के बाद कितने बॉक्सेस उधर प्लॉट हो चुके हैं हम वो चेक कर रहे हैं। अब थोड़ा 5% यहाँ पे आ गया 5 स्कोर, करेक्ट। विथ 5 स्कोर ऑन 1%, दैट मीन्स वी हैव 5 बॉक्सेस, वी हैव 5x एट द पॉइंट प्लॉटेड ऑन 1% चार्ट, बट यहाँ पे स्कोर है 0। इसका मतलब ना ही डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिवेटेड है, ना ही डबल बॉटम सेल एक्टिवेटेड है, बट अभी स्कोर 5 है। इसका मतलब अभी हम कॉलम ऑफ ओ एक्स में हैं और 5x प्लॉट हो चुके हैं ऑन 1% चार्ट। तो ये कौन सा स्टॉक है, एक्सिस बैंक। सो लेट मी गो टू एक्सिस बैंक, शिफ्ट दिस चार्ट टू 1% और यहाँ पे चेक करते हैं, ना ही डबल टॉप बाय है, ना ही डबल बॉटम सेल है, और अभी हम कॉलम ऑफ एक्स में 5 बॉक्सेस बन चुके हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, करेक्ट। सो जस्ट बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड कि वो कॉलम ऑफ अभी 0 है, मतलब ना ही कॉलम ऑफ ना ही डबल टॉप बाय है, ना ही डबल बॉटम सेल है, बट कॉलम ऑफ एक्स में, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे जाते हैं जहाँ पे स्कोर 0 है और यहाँ पे जैसे बजाज ऑटो, द स्कोर इज 0 हियर एंड द आंसर इज पॉजिटिव ऑन रैंकिंग स्कोर 4 है। इसका मतलब अगर मैं शिप्ला के 1% के चार्ट में जाऊं तो ना ही वहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिवेटेड होगा, ना ही डबल बॉटम सेल पैटर्न एक्टिवेटेड होगा, बट कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस होगा क्योंकि यहाँ पे, और उसके साथ 4 बॉक्सेस बने होंगे कॉलम ऑफ एक्स में। चलते हम 1% के चार्ट पे, शिप्ला 1%,
यहाँ पे चलते हैं, ना ही डबल बॉटम सेल है, ना ही डबल टॉप बाय है, और यहाँ पे भी 4x प्लॉट हो चुके हैं। सो जनरली आपको रैंकिंग स्कोर से ये आइडिया आ सकता है कि अगर डबल टॉप बाय पैटर्न आ चुका है तो कितने बॉक्सेस बन चुके हैं, अगर डबल बॉटम सेल पैटर्न बना है तो कितने डबल बॉटम सेल पैटर्न बन चुके हैं। दिस इंफॉर्मेशन, अगर डबल बॉटम सेल के बाद कितने ओस प्लॉट हो चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डबल टॉप बाय पैटर्न के बाद कितने एक्स बन चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रैंकिंग स्कोर से मिल सकती है। अब ये जो स्कोर है, इन सब का समेशन इज रैंकिंग स्कोर। अगर मैं 35 + 15 - 9 + 1.5 अगर ये पूरे को टोटल करूं तो आंसर मुझे मिलेगा 42.5। सो मोर द स्कोर, दैट मीन्स मोर इज द मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर परफॉर्मेंस स्कोर, अब आप समझ चुके हो परफॉर्मेंस स्कोर तो हमें सिर्फ डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल या देयर इज नो डबल टॉप बाय और नो डबल बॉटम सेल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट रैंकिंग स्कोर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल बताता है। सो रैंकिंग स्कोर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड कि एंकर कॉलम बन चुका है या नहीं बन चुका है। अगर आप ये टेबल को रोज चेक करो तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी टूल, एटलीस्ट फॉलो इट फॉर अ मंथ, तो आपको एटलीस्ट 20-22 दिन का ट्रेडिंग डे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रोज़ एनालाइज करते जाओगे तो कुछ पैटर्न आपको समझ में आएगा कि ये टूल का पैटर्न क्या और क्या इन्फॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हो। इसके साथ में हमें सेटअप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे सेटअप है बुलिश, मतलब 0.5% चार्ट पे टाटा कंज्यूमर में बुलिश पैटर्न एक्टिवेटेड है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, द स्कोर इज 2, दैट मीन्स द डबल टॉप बाय इज एक्टिवेटेड एंड दिस डबल टॉप बाय इज अबव मूविंग एवरेज, सो द सेटअप इज बुलिश। तो ये होगी सेटअप की बात। तो सेटअप के लिए हमने यहाँ पे बॉक्स साइज डिसाइड करके दिया है कि दिस इज द बॉक्स साइज इज 0.5%। आपको सेटअप 1% पे चेक करना है तो आप इसको चेंज करके 1% कर सकते हो। अब 0.5 का सेटअप बॉक्स है, इसलिए ये बाकी की इन्फॉर्मेशन 0.5 को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए यूज़ की गई है। अब यहाँ पे डबल टॉप बाय मीन्स नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल गेट एक्टिवेटेड, क्योंकि अब न्यूट्रल स्कोर है तो डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल दोनों एक्टिवेटेड होंगे। जहाँ पे सेटअप बुलिश है वहाँ पे डबल टॉप बाय आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश पैटर्न बन चुका है, तो डबल टॉप बाय पैटर्न कैसे आएगा, राइट। बट डबल बॉटम सेल आ सकता है क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो डबल बॉटम सेल की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है 878, और ये कितना दूर है अभी करंट मार्केट प्राइस से, तो ये 4.38% दूर है। जहाँ पे सेटअप न्यूट्रल है वहाँ पे डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल दोनों एक्टिवेटेड होंगे, क्योंकि ट्राइंगल पैटर्न है तो डबल टॉप बाय पैटर्न भी आ सकता है, डबल बॉटम सेल पैटर्न भी आ सकता है। नॉट नेसेसरी कि जब सेटअप न्यूट्रल है तो ये हमेशा ट्राइंगल पैटर्न हो। इसका मतलब ये कि पैटर्न, अभी कोई पैटर्न एक्टिवेटेड नहीं है। इसके साथ में ये आपको वैल्यूज बता रहा है कि डबल टॉप बाय पैटर्न कितने दूरी पे है, डबल बॉटम सेल कितने दूरी पे। सो जस्ट बेस्ड ऑन P&F मेट्रिक्स यू कैन गेट 4 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और चारों इन्फॉर्मेशन एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वेदर देयर इज अ ब्रेकआउट एक्टिव ऑन द चार्ट और नॉट। सो डबल टॉप बाय या डबल बॉटम सेल क्या एक्टिवेटेड है, विद दैट whether if the breakout is active, that is getting plotted, इसका स्कोर मिल जाता है 2। बट अगर ब्रेकआउट आने के बाद रिट्रेसमेंट चल रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इन अ नटशेल दिस मैट्रिक्स is useful for a breakout trader as well as pullback trader. It is also important for an intraday trader. If the score is on the extremes, you can find lot of intraday opportunities. तो ये बात हो गई कि किस तरीके की ट्रेड और किस तरीके की ट्रेडर के लिए यूजफुल है। बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट दैट वी सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू रैंकिंग स्कोर। जितना ज़्यादा रैंकिंग स्कोर उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट। द थर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट इज सेटअप, कि सेटअप बुलिश है या बेरिश है। सो जनरली व्हेन यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर और पुलबैक ट्रेडर, यू शुड कीप अ क्लोज आई वेयर सेटअप इज न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकता है। तो ये सेटअप न्यूट्रल वाली जो जगह है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके साथ में अगर आप ब्रेकआउट्स, ये जो स्कोर है परफॉर्मेंस स्कोर, इसके साथ कोरिलेट करते हुए देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। विद दैट यू गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। ये अपने करंट मार्केट प्राइस से कितने डिस्टेंस पे है वो पता चल जाता है। जितने डिस्टेंस पे यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, वेदर द ट्रेड इज गोइंग टू ट्रिगर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यू कैन एंटिसिपेट कि अगर जो डबल टॉप बाय पैटर्न है वो 10% की दूरी में, तो जनरली एक स्टॉक 10%
एक दिन में मूव नहीं करता, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम. बट इफ डबल टॉप बाय इज वेरी नियर, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट डे यू कैन कीप अ क्लोज लुक ऑन दैट चार्ट. तो डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल का जो परसेंटेज है, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितना जल्दी आपको ट्रेड ट्रिगर मिल सकता है. सो फॉर अ ट्रेडर, P&F metrics can be very crucial. अगर आपका knowledge of P&F is sound, you can use P&F metrics at ease. और अगर आपने explore नहीं किया, I'll invite you to explore this tool, one of the most useful tool that is there in our zone and trade point. So that's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आ रहा है, कौन सा पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. And that's it from this video.